नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, क्योंकि आज के दिन इस बैंक में एक भारी भरकम गिरावट का माहौल देखने को मिला। तो एक दिन में कंपनी 10% मतलब 10% तक एक दिन में गिरावट क्यों दिखाया? उसके पीछे बिग रीज़न है। उस रीज़न को समझिए और क्या ये अपॉर्च्युनिटी है? क्या ये एक शुरुआत है बिग फॉल होने का? मैं कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और पिछले कुछ कंपनीज के बारे में बताऊंगा जिस तरीके से आरोप भी लगाया गया था और आज वो कंपनी कहाँ से कहाँ तक आए। तो डायरेक्टली मैं सबसे पहले आपको ये दिखा दूं कि कोटक महिंद्रा बैंक के आज के दिन का अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे, मैं ऑनगोइंग करंट मार्केट रनिंग में इस वीडियो बना रहा हूँ। तो 10% से भी ज़्यादा यहाँ पे क्रैश हो चुके हैं। तो ओपनली ऐसे क्या हुआ, जो पिछले दिनों में इतना शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा था 5 दिनों में, तो अचानक इतना बड़ा भारी गिरावट क्यों दिखा? क्योंकि देखिए, कहते हैं ना, जब आरबीआई का दिमाग खराब होते हैं तो वो कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक के ऊपर एक बिग डिसीजन लिया था, उसी तरीके से डिसीजन आज कोटक महिंद्रा के ऊपर देखने को मिला है। तो एचडीएफसी बैंक एटलीस्ट 3 साल परेशान थे और वही परेशानी शायद आज कोटक महिंद्रा बैंक को उठाना पड़ेगा। तो वो कौन सा परेशानी है, उसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, मार्केट में है तो आपको कुछ नया जानने का हमेशा मौका मिलना चाहिए और हमेशा आपको अपडेट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक के ऊपर बाई किया और बिग क्रैश हो गया तो आप कहेंगे कंपनी बेकार हो गया, चलो मैं एग्जिट कर लूँ। ऐसे बिल्कुल मत करिए। सारी चीज़ों को समझिए, सीखिए, उसके बाद काम करिए। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि 1 मंथ के डेटा देखेंगे तो देखिए कितना बड़ा फॉल, 6 मंथ में देखेंगे तो फॉल, 1 साल में देखेंगे तो फॉल, 5 मंथ में कुछ खास नहीं है। और मैक्सिमम देखेंगे तो 68% का 68,000% का रिटर्न दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कोटक महिंद्रा बैंक कोई बेकार कंपनी नहीं है, बहुत शानदार कंपनी है। 5 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, 1 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया। और उसके साथ साथ एक नेगेटिव न्यूज़ भी आज के है। तो उस न्यूज़ के बेसिस में कंपनी के ऊपर क्या हाल होने वाला है, चलो वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप इस गूगल में सर्च करेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक, तो आपको बहुत सारे अपडेट देखने को मिलेगा। पिछले दिनों में मार्केट क्लोजिंग होने के बाद ही इस तरीके से अपडेट आया था और मैंने आपको वीडियो बना के नहीं शेयर किया क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट ओपन होने के बाद ही एंट्री लेने का कोशिश करते हैं और बुरी तरीके से फंस जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत बार सिचुएशन में देख चुका हूँ, तो इसलिए मैं ओपन होने के बाद ही वीडियो आपको लेके आया हूँ क्योंकि आपको सीखने का मौका मिले, जानने का मौका मिले। देखिए, आरबीआई ने कुछ बड़ा डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या है, मैं चलो आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो डायरेक्टली मैं न्यूज़ के ऊपर लेके आया हूँ, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या क्या। आरबीआई क्रैक्स डाउन ऑन कोटक महिंद्रा बैंक। तो देखिए, बार्स ऑन बोर्डिंग ए न्यू कस्टमर्स थ्रू ऑनलाइन। मतलब कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या किया, क्या काम कर रहे थे, जो कस्टमर है वो ऑनलाइन के माध्यम से वो एक्वायर कर रहे थे। मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिसलीडिंग करके, जैसे पतंजलि के ऊपर आ, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोप लगाया कि वो मिसलीडिंग करके, मिस एडवर्टाइजमेंट करके कस्टमर हायर कर रहा है और प्रोडक्ट को बेच रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे आरबीआई ने भी कोटक महिंद्रा के ऊपर एक आरोप लगाया कि वो मिसलीडिंग करके, वो ऑन बोर्डिंग करके वो कस्टमर ऑनलाइन के तरीके से लेके आ रहा है, जो देखा जाए तो आरबीआई के पॉलिसीज के खिलाफ है। दूसरी बात, कंपनी का जो मोबाइल बैंकिंग है, 15 तारीख को 15 अप्रैल, इस दिनों में अगर आपको महिंद्रा बैंक सॉरी कोटक महिंद्रा बैंक का आपको अकाउंट है तो आपको पता होगा कि 15 तारीख को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था ऑनलाइन बैंकिंग का, नेट बैंकिंग का। फंड ट्रांसफर नहीं हो रहा था, कोई फंड आ नहीं रहा था, ब्लॉक हो रहा था, किसी का फंड कट भी गया तो वो रिफंड नहीं हो रहा था। तो इस तरीके से बहुत सारी दिक्कत आया। तो इसके लिए बहुत सारे ट्विटर में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में बहुत सारे हल्ला मच गया था। तो जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक होने के नाते भी इस तरीके से अगर सिचुएशन हुआ तो लोग किसके ऊपर भरोसा करेंगे। दूसरी बात है। तीसरी बात क्या है, कंपनी के इश्यू ऑफ न्यू क्रेडिट कार्ड। तो आरबीआई ने कहा कि कंपनी जो मतलब क्रेडिट कार्ड है वो ऑनलाइन के माध्यम से मिसलीडिंग करके वो कस्टमर को क्रेडिट कार्ड दे रहा है और वहां से वो पैसा कमा रहा है। तो आरबीआई ने एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्टली डिसीजन लिया। वो स्ट्रिक्टली डिसीजन क्या है, इसका जो क्रेडिट कार्ड है वो क्रेडिट कार्ड के इश्यूज को रद्द कर दिया गया है। मतलब न्यू क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर पाएंगे, जो एचडीएफसी बैंक के साथ भी हुआ था। तो इस तरीके से आरबीआई ने इस कंपनी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा मतलब एक कार्रवाई किया कि न्यू जो क्रेडिट कार्ड है वो इशूइंग नहीं कर पाएंगे। इशूइंग न्यू क्रेडिट कार्ड के ऊपर वो आरोप लगा दिया, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज बनता हो देखने। ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड से ही तो बैंक का पैसा मिलता है, क्रेडिट कार्ड से ही तो कंपनी को फायदा मिलता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से ही देखा जाए तो बेसिकली जो मतलब आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 35 से 37% तक, सॉरी 45% तक इंटरेस्ट लिया जाता है। तो क्रेडिट कार्ड जो लोगों के पास है, जो यूज करना नहीं जानते हैं,
तो उसको बहुत बड़ा झटका लगता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसको पेमेंट करना पड़ता है। इसलिए कंपनी बार-बार आपको देखिए फ़ोन करके आपको क्रेडिट कार्ड लेने के लिए फ़ोर्स करते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक भी बहुत सारे कस्टमर को फ़ोर्स किया, तो जिसके चलते आरबीआई के पास बहुत सारे कंप्लेंट्स गए। तो आरबीआई ने इसके ऊपर मतलब अ, छानबीन किया और उसके बाद वो इस कंपनी के ऊपर बिग आरोप लगा दिया कि क्रेडिट कार्ड वो इशू नहीं कर पाएँगे और यही कारण की वजह से शेयर के ऊपर बिग फॉल हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि चलो सर मान लेता हूँ कंपनी के बिजनेस में थोड़ा-सा प्रेशर आएगा। क्या कंपनी खराब हो गया, बेकार हो गया? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से एक अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि इस तरीके से अपॉर्च्युनिटी बहुत सारे कंपनी आपको बड़े कंपनी आपको बहुत बार दे चुके हैं। एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी जब आरोप लगा था, क्रैश हुआ था, फिर से रिकवरी कर गया और इस तरीके से देखिए पॉलीकैब के ऊपर भी इस तरीके से आरोप लगा था, क्रैश हो गया, फिर से रिकवरी हो गया। तो कहने का मतलब है जो लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी होते हैं, वो कंपनी के इस तरीके से हालत हमेशा दिखेगा। तो आपको इसमें डरना नहीं है। मैं चलो आपको कुछ प्रूफ के साथ भी दिखा देता हूँ। जैसे कंपनी के आज के दिन जो चार्ट पैटर्न है, उसके हिसाब से बात करो, देखिए जब मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद देखिए बिग फॉल हो गया। पिछले दिनों में बहुत शानदार एक रैली दिखा था, उसके बाद आज के दिन देखिए बिग क्रैश हो गया। और बिग क्रैश होने के बाद जो चार्ट पैटर्न अभी बन रहा है, मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा क्वांटिटी बाइंग यहाँ पे इस जगह पे किया गया। क्यों? क्योंकि देखिए जो लेवल मैंने आपके साथ मार्किंग करके दिया, वो लेवल बहुत स्ट्रांगली एक क्या है कंपनी के लिए सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, फिर से यहाँ पे सपोर्ट बना, फिर से एक बार सपोर्ट बन रहा है। इस सपोर्ट को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। और रही बात कंपनी के आज के दिन का चार्ट पैटर्न का, मैं अगर 1 मिनट का चार्ट पैटर्न ओपन करूँ तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से बड़े इंस्टीट्यूशन इस तरीके से जगह पे वो माल एंड क्वांटिटी को ऐड किया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए किस तरीके से वॉल्यूम एडिंग हुआ। जब एक फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग हुआ तो एक हाई वॉल्यूम हुआ। हाई वॉल्यूम का मतलब है एक अच्छा खासा क्वांटिटी एडिंग किया, फिर पे जब नीचे आए फिर से देखिए कुछ क्वांटिटी लगातार बाइंग किया गया। मतलब क्या है? मतलब है बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े मतलब ऑपरेटर, बड़े जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, वो क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी में और नहीं गिरावट होगा, यहाँ से वो रिवर्सल करेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं है, और भी गिरावट हो सकता है। तो यहाँ पे पैनिक कौन होता है आप जानते हैं? रिटेल पब्लिक। रिटेल पब्लिक को लगता है कि कंपनी खत्म हो गया, आरबीआई ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, चलो आप इस कंपनी से एग्जिट कर लेते हैं। ऐसा करते रहेंगे तो आप कभी भी मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए आपको पेशेंस होना चाहिए, सारी चीज़ों को आपको जानना चाहिए, सीखना चाहिए, उसके बाद काम करना चाहिए। मुझे लगता है मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कशन जितना जानकारी हो मैं आपके साथ दे चुका हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन मैं कंटिन्यूसली आपके साथ शेयर करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।